जय श्री कृष्ण दोस्तों। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो हमसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चित जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें। ये अच्छे रिश्ते तो बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता और उस कुत्ते से जो भौंकता नहीं। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होते हैं। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सुख में और सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी राज जगह का ज्ञान नहीं होता। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने ये नहीं कहा
कि नारी का सम्मान न करने का अंत है। रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं और साथ साथ इनकी तक शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद आकर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला तो उनके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चलें। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में ये डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करो। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियाँ भी खुश हो गई यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं आ रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चे का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हट के समक्ष सब बेबस हैं। अगर पत्नी किसी बात के लिए हट कर दे तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी के हट को इनकार कर सकेगा। और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा मैंने स्वर्ण मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब स्वर्ण मृग तो नहीं होता नहीं, लेकिन इतनी समझ तो गुरु माँ एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा कि स्वर्ण मृग मैंने देखा है और वह मुझे चाहिए। श्री राम ने बार बार समझाने पर भी उन्होंने हट नहीं छोड़ा। श्री राम को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। कैकई तो स्त्री हट का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति से हट किया कि राम को 14 साल का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठा दो। यह न्यायोचित तो था नहीं, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनके दिए हुए वरदान का कैकई दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उनको स्त्री हट के आगे झुकना पड़ा, मानना पड़ा। उसके हट को बाल हट बच्चा अगर हट कर रहे तो हर कोई उसकी जिद पूरी करने में पूरे परिवार को भी अगर जुटना पड़ जाए तो परिवार जुट ही जाता है।
हालांकि हठ को तो बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालक हठ करे तो क्षमा दी जाती है, यह सोचकर कि बच्चा है, जिद कर रहा है। कोई स्त्री अगर हठ से अपनी बात मनवाना चाहती हो तो उसका पति अथवा घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो हैं, पर उनके लिए वह एक मजबूरी हो जाती है। दिल से तो वह उसके हठ को अच्छा नहीं मानते। आप जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वह किस बात से परेशान है, इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वह अपनी चिंता दूसरों से साझा नहीं करते। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ऐसी कहानियाँ और कथाएं आपने काफ़ी पढ़ी और सुनी होंगी। आज हम आपको इससे जुड़ी ही एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो किसान थे। वे खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक अपने बाग में आम उगाए थे तो दूसरे किसान ने लीची उगाई थी। फलों के सीजन में उनके बाग में अच्छी पैदावार हुई तो वे दोनों अपने अपने फल बाजार में बेचने के लिए गए। बाजार से लौटते समय उन दोनों ने अपने लिए 5 किलो फल बचा लिए थे। वापस लौटते समय दोनों किसान रास्ते में मिले। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। आम वाला किसान बोला, मैंने फल बचा तो लिए, लेकिन इस बार खूब फसल हुई। हम लोगों ने खूब आम खाए, अब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लीची वाले किसान ने कहा, यही हाल मेरा भी है। इस बार लीची की अच्छी पैदावार हुई है। दोनों ने यह फैसला किया कि दोनों आपस में फल बदल लेते हैं। आम वाले ने लीची ले ली और लीची वाले ने आम ले लिए, लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने दूसरे किसान से नजर बचाकर कुछ आम अपने लिए रख लिए। वही दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश हुआ। वह दोनों अपने घर चले गए। घर जाकर लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए और उसे बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जागता रहा। उसे ये लग रहा था कि उसकी तरह लीची वाले किसान ने कुछ लीची छुपाकर तो नहीं रख ली थी। वह उस रात बहुत परेशान रहा। इस कहानी से सीख मिलती है, जैसा जो व्यक्ति रहता है उसकी वैसी ही सोच रहती है। एक बार एक व्यक्ति अपनी कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी बेटी पत्थर से आकर कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोच लगती देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि वह बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देता है, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट जाती हैं। बाद में अस्पताल में दर्द से करार रही बेटी पूछती है, डैड मेरी क्या गलतियां थीं? मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? गलती पर पछता रहा था। पिता कोई जवाब नहीं दे पाया। वह वापस जाता है और कार पर लात मारकर गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नज़र उसी खरोच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन होता उसका उल्टा है। लोग चीज़ों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हमारे दुखों के 5 कारण जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो सकता है, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमें दुख का दूसरा कारण है।
हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाष हैं, उनके छीन जाने या ना मिलने पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, यह प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं दूसरे सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का पांचवा कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। आपका जीवन क्या है? आप कौन हैं? अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, जिन जिन चीज़ों को मैं बनाता हूँ वह नहीं रहेंगी, जिन जिन चीज़ों में मैं प्यार करता हूँ वह नहीं रहेगी। इस दुनिया के अंदर लोगों ने सिस्टम बनाया है कि नौकरी करो, रोजगार करो, बिजनेस करो तो धन मिलेगा और उस धन से जो आपको चाहिए, जो आपकी ज़रूरतें हैं वह पूरी होंगी। पर सचमुच आपकी असली ज़रूरतें क्या हैं? आपको हवा की गर्मी की ज़रूरत है, आपको भोजन और पानी की ज़रूरत है। 3 दिन पानी नहीं मिला तो हम जी नहीं सकेंगे। अगर 3 हफ्ते नहीं मिला तो हम जी नहीं सकेंगे। 3 मिनट अगर सांस नहीं चली तो मनुष्य जीवित नहीं बच सकता। पर अगर 3 दिन टीवी नहीं देखा तो उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? यही समझने की चीज है कि आपकी असली जरूरत क्या है और किन चीजों को आपने अपनी जरूरत बना रखा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के हमारे इस वीडियो को सुनने के बाद इन उपदेशों का पालन अपने जीवन में भी नियमित रूप से करें और भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से सेवा करें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।